हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आईबीपीएस के द्वारा बहुत सारे जो परीक्षाएं हुई थी उसका अंतिम परिणाम जारी हो चुका है और यहाँ पर आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी का भी अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो उन सभी विद्यार्थियों को जो इस वर्ष आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी में चयनित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ में वे विद्यार्थी जिनका चयन इस वर्ष नहीं हुआ है वो निराश ना हो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। अगर वह निरंतर प्रयास जारी रखेंगे तो निकट भविष्य में उनके लिए कई सुनहरे मौके हैं जिनमें उनका सिलेक्शन होगा। और यदि आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है और इस वर्ष की जो कट ऑफ है उसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और साथ में इस वर्ष का कट ऑफ देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है तो आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा और वहां पर जिस रिजल्ट को आप चेक करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर एसओ का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, आईबीपीएस एसओ का, तो आईबीपीएस एसओ के जो स्पेशलिस्ट वाला पोर्शन है उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलकर आएगा। और इस पेज में अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। यदि आपको कट ऑफ देखना है तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो रिजल्ट की लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक पेज सामने नजर आएगा जिसपे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर डालेंगे और साथ में पासवर्ड या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ भी एंट्री करेंगे। इसके बाद दिए गए कैप्चा को एंटर करेंगे और फिर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और यदि आप इस वर्ष का कट ऑफ देखना चाहते हैं कि राजभाषा अधिकारी के लिए इस वर्ष कट ऑफ क्या गई थी तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर क्या है। तो शुरुआत में जब इसका नोटिफिकेशन निकला था तो इसमें जो राजभाषा अधिकारी के लिए टोटल पोस्ट थी वो लगभग 25 थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ वैकेंसी और भी बढ़ गई है राजभाषा अधिकारी में और अब जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर 50 वैकेंसी राजभाषा अधिकारी में है, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा में कुल 15 सीट्स है राजभाषा अधिकारी के लिए, बैंक ऑफ इंडिया में 5, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 20 है, इंडियन बैंक में भी यहाँ पर 5 है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 5 है। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है इस वर्ष वो 50 है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। अब देखते हैं कि ये जो 50 वैकेंसी है उसके हिसाब से इस वर्ष की जो कट ऑफ है राजभाषा अधिकारी के लिए वो कितनी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम या अधिकतम स्कोर जो रहा है सभी फील्ड के लिए, चाहे वो आईटी ऑफिसर का हो, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए हो, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सोनल ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर की, तो आपके सामने है। आप यहाँ पर दिए गए कट ऑफ से चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी की, तो राजभाषा अधिकारी की जो अधिकतम स्कोर था इस वर्ष वह है 64.33, जबकि एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो अधिकतम स्कोर गया है वो है 57.07, ओबीसी के लिए 71.33, ईडब्ल्यूएस का 65.67, जनरल वालों का जो अधिकतम स्कोर इस बार गया है वो है 75। ये स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में कम है, पिछले वर्ष इससे अधिक स्कोर था। अब बात करते हैं कि मिनिमम स्कोर या न्यूनतम स्कोर इसका क्या रहा है राजभाषा अधिकारी का, तो जिसका भी स्कोर 58.53 था एससी कैटेगरी के लिए तो वो उनका चयन इस बार हो गया है। एसटी कैटेगरी वालों का 53.20 में हो गया है। एसटी वाले कैटेगरी के लिए यहाँ पर 53.20 गया है स्कोर, ओबीसी वालों के लिए 59.07 है। ईडब्ल्यूएस का जो न्यूनतम स्कोर है वो है 56.33, जबकि जनरल वालों का जो कट ऑफ है मिनिमम वो है 60.73।
तो इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर आपने देखा है। अब कुछ विद्यार्थियों का रिजर्व लिस्ट में भी नाम आया है, एक रिजर्व लिस्ट भी निकलती है, तो उसका जो कट ऑफ है मिनिमम वो है राजभाषा अधिकारी के लिए एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 57.27, जबकि एसटी के लिए 48.80 है, ओबीसी का यहाँ पर 58.67 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 51.73 है, जबकि जनरल वालों की जो रिजर्व लिस्ट के लिए जो स्कोर गया है वो है 58.67। तो इस प्रकार से रिजर्व लिस्ट, मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर, आपने देखा कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी इस वर्ष गई है। अब ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो आगे आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की तैयारी करेंगे, तो वो इस कट ऑफ को लेकर अपनी तैयारी ना करें, क्योंकि ये कट ऑफ कभी भी कम या ज्यादा हो सकती है। इसको अंतिम लक्ष्य समझकर अपनी तैयारी ना करें। हमेशा आगे का स्कोर देखकर ही तैयारी करनी चाहिए उन लोगों को। और अगर हम आई एग्जाम बी की बात करें कि आई एग्जाम बी के द्वारा यहाँ पर राजभाषा अधिकारी में इस वर्ष कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है, तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो है 7 लोगों का, और साथ में एक जो विद्यार्थी है आई एग्जाम बी का, उसका जो नाम है वो रिजर्व लिस्ट में है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 लोगों का यहाँ पर चयन आई एग्जाम बी के द्वारा हुआ है। और यदि आप आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की तैयारी आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं, तो नया बैच जो है वो 3 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं और आप हमारे द्वारा की गई मेहनत का परिणाम देख सकते हैं। तो एक बार फिर से चयनित विद्यार्थियों को आई एग्जाम बी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं।